मैं यहाँ पर 1 घंटा तकरीबन आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से आगे चला जाऊँगा। फिर हमारे पास 5 घंटे होंगे, 5 घंटे हम आसपास में कहीं भी घूम सकते हैं, जो भी यहाँ पर लैंडमार्क्स अवेलेबल हैं आसपास में। बस वो बहुत है फिर इतना शहर के लिए, क्योंकि बस फिर कल सुबह सुबह तो हमें निकलना है यहाँ से। ये रास्ते में एक और छोटा सा मदरसा है, इसी के बिल्कुल जस्ट बाजू में। ये कोई दूसरा मदरसा है, उन 2 मदरसों में से नहीं है, और इसके अंदर की हालत भी पूरी तरीके से जर्जर है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कि सामने आप देख सकते हैं। तो शायद उसके बाद इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। फ़िलहाल ओपन है, आप आ सकते हैं। ये पूरा जर्जर है इस तरफ की साइड, और सामने की तरफ रेनोवेशन हो गया है मेन दरवाजे का। और उसके अलावा यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के चीज़ें आपको दिख भी जाएंगी। तो अब मैं आ चुका हूँ उस स्क्वायर पे जहाँ पर कि आमने सामने ये दोनों मदरसे बने हुए हैं। ये एक मदरसा मेरे सामने है, और दूसरा मदरसा बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर बना हुआ है। अब ये जो है ये अब्दुल्ला खान मदरसा है, और सामने वाला जो है ये मदौरी खान मदरसा है। इन दोनों के पीछे की एक मुझे छोटी सी स्टोरी जो पता चली है कि समरकंद में जैसे कि मदरसे बने हुए हैं रेगिस्तान स्क्वायर पे, तो उसी की नकल की गई थी। लेकिन ये नकल तब की गई थी जब समरकंद की जो पूरी रियासत थी उसमें पहले बुखारा आता था। लेकिन बुखारा जब अलग हो गया वहाँ से, उसके कई सेंचुरी के बाद तकरीबन 17th सेंचुरी में जब समरकंद से बुखारा अलग हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर भी ऐसा ही मदरसा बनाया जैसा कि रेगिस्तान स्क्वायर में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं बल्कि सिर्फ 2 मदरसे हैं। मज़ारी खान मदरसे के अंदर मैं जाता हूँ अंदर, और ये है कुछ इस तरह का। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर सोविनियर शॉप्स अंदर की तरफ है। तो मैं अभी मदरसे के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर अभी काम करने के लिए बहुत कुछ बाकी है गवर्नमेंट के लिए। ये आप देख रहे हैं कि मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि शायद उस्ताद वगैरह बैठते होंगे शाम में, और यहाँ पे चौकी लगी होती होगी, तख्त वगैरह। और ये मैदान है जहाँ पर कि शाम में या सुबह सुबह दर्स दिया जाता होगा। तो इस तरह का कुछ मदरसा है, और दुकानें भी कुछ ख़ास नहीं है यहाँ पे। कुछ टेलर हैं और कुछ 1-2 सोविनियर शॉप्स हैं, बस और कुछ नहीं है। चलिए, और सामने वाला तो बंद है, तो बस मदरसे से यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ इस रास्ते पे इस्माइल सोमानी मकबरे की तरफ, जो कि इस पार्क से होकर रास्ता गुजरता है। काफ़ी लंबा रास्ता है, तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जाना है पार्क में। इस तरफ मेरे लेफ़्ट साइड में शॉप्स हैं कुछ, जहाँ पर कुछ भी शाम में लोग इकट्ठे होते होंगे तो अपने लिए ख़रीदते होंगे। फ़िलहाल ये सब कुछ बंद है, और जो लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे तो वो बस अपना कुछ लेके आए हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं दोपहर में। मैं पहुँच चुका हूँ इस समय मकबरे के सामने, और ये है इस्माइल सोमानी का मकबरा। सोमानी के जो सरनेम है इनका, इसी के नाम से इनकी जो डायनेस्टी थी उसका नाम पड़ा है सोमानियाद डायनेस्टी, जिसने कि तकरीबन बुखारा और इसके आसपास के एरिया में 900 से 1000 साल तक हुकूमत की है। अगर सिर्फ इनकी इस्माइल सोमानी की बात की जाए तो 949 के आसपास में ये दुनिया से चले गए थे। और इस मकबरे की बात की जाए तो तकरीबन 11th सेंचुरी के आसपास में इस मकबरे को बनाया गया था। ये मकबरा कैसा है, ये है इसका मेन गेट। और हियर इज़ अ टिकट। Yes. हाउ मच? 15,000, Mr. Hello. 15,000, okay. And only for this Yes. dome? Okay. तो बस बिना देरी किए यहाँ से तुरंत निकलते हैं पोली कला की तरफ, और फिर वहाँ पे बात करते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ पोलाई कला में। पोलाई कला बहुत इम्पॉर्टेंट है बुखारा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। मतलब अभी जो इमारतें बनी हुई हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी,
वो उन्हें वापस सामने मिल सके। ये तो सामने की तरफ ये कलान मदरसा है। उसके अलावा ये मीनार अरब है, इसको मीनार कला भी कहते हैं। और यहाँ पर ये कलान मस्जिद है। दरअसल अरसला खान जो रूलर थे यहाँ पे उस वक्त, उन्होंने ये 3 चीज़ें बनवाई थी, मदरसा, मस्जिद और ये मीनार। ठीक है, ये बनी थी तकरीबन 11वीं सेंचुरी के लास्ट में, और 1220 में अटैक किया चंगेज़ खान ने। तो वो मंगोल थे, जब मंगोल्स ने यहाँ पे इन्वेड किया तो ये मदरसा और मस्जिद जो है हमने सामने, इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया उन्होंने। सिर्फ क्या छोड़ दिया था उसने, ये मीनार छोड़ दी थी, जिसको कि मीनार अरब भी कहते हैं और मीनार कला भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस मस्जिद को दोबारा कंस्ट्रक्ट कब किया गया, 1514 में। यानी कि पहले ये कब बना था, 1100 सेंचुरी में लास्ट में, और फिर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया 15th सेंचुरी में। या हाउ मच, 15,000। तो यहाँ के लिए टिकट लेना पड़ेगा 15,000 उज़्बेकी सोम का टिकट है, सिर्फ मस्जिद के लिए है। मदरसा फ्री है, तो मदरसे में आप फ्री जा सकते हैं। तो ये मस्जिद है माशाअल्लाह, इसको जामा मस्जिद कला भी कहते हैं, मतलब कलान मस्जिद तो कहते हैं, लेकिन इसको जामा मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि आप इसकी डिज़ाइन देखेंगे तो आपको महसूस भी होगा। जितनी भी उस समय एम्परर्स बनवाया करते थे ज़्यादातर अपनी हुकूमत में जो मस्जिद, वो इस तरह की होती थी और वो जामा मस्जिद हुआ करती थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इस मस्जिद और मदरसे के बारे में स्पेशली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंगेज़ खान ने मदरसा और मस्जिद दोनों को खंडर कर दिया था, तबाह कर दिया था। तो उसके बाद ये खंडर पड़ी रही, बाद में 15th सेंचुरी में इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अब रिकंस्ट्रक्ट जब किया गया तो इसकी जो डिज़ाइन है ना आमने सामने, वो कहाँ से ली गई है, जो बीबी खाना मस्जिद है वहाँ से। मतलब उनको पसंद था कि बीबी खाना मस्जिद जैसी है, कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ पर भी हो, तो उन्होंने इन जगह पर जो उस समय के जो रूलर थे उन्होंने वैसी ही मस्जिद और मदरसा तामीर करने की कोशिश की। तो कोशिश अच्छी है, उसको किया भी पूरा जो वो चाहते थे करना। और यहाँ पर मैं आया हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिला है इसमें। बहुत ठंडी हवा आ रही है, कहाँ से आ रही है इतनी ठंडी हवा पता नहीं, लेकिन बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सबसे ज़्यादा सुकून मिला है मुझे अभी तक जब से मैं घूम रहा हूँ तो मुझे। अच्छा, इसकी दीवारें और पिलर आप देखेंगे तो बहुत मोटे हैं। शायद गवर्नमेंट ने दोबारा से इसमें रेनोवेशन का काम हुआ है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन जो भी है फ़िलहाल, कभी ये रौनक हुआ करती थी इन मस्जिदों में और आज ये खाली है। मस्जिद का ये वाला जो हिस्सा है लेफ़्ट साइड वाला, ये लगभग इसमें रेनोवेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अंदर की तरफ आप देखेंगे तो एल्युमिनियम पैनल्स के साथ में ग्लास वगैरह लगा के प्रॉपर मरम्मत हो चुकी है, कवर कर दिया गया है सब कुछ। और जो बिल्कुल इसके राइट साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। लकड़ी, बल्ली, फंटी ये सब आपको लगी हुई दिख जाएगी। तो मतलब आधा मस्जिद इन्होंने बराबर कर दी है और आधी मस्जिद अभी रेनोवेशन के काम में लगी हुई है। तो अभी मैं आ चुका हूँ मीनार कला पे, और यहाँ पर ये ऐसे इन्होंने चारों तरफ से बैरिकेडिंग की है। अंदर नहीं जा सकते, इसको टच भी नहीं कर सकते। तो बस मैं आपको कैमरे से मीनार दिखा देता हूँ। तकरीबन 54 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। चलिए, तो यहाँ से अब चलते हैं मदरसे की तरफ, और मदरसा ये मेरे सामने। तो अभी मैं मदरसे के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ और ये है इसका मेन दरवाज़ा। तो यहाँ से हम अभी अंदर दाखिल होते हैं और इसके बारे में मैं बताता चलता हूँ। ओके, सो मैं मदरसे के अंदर तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे एक बात पता चली है कि ये रनिंग मदरसा है। ये एक ऐसा मदरसा है जो इस समय चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको इस मदरसे के बारे में बता दूं, जो यहाँ पर आप लिखा हुआ है कि जिन्होंने इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया था वो थे मीर अरब। वो यमन के मीर थे, मतलब अमीर थे, और वो जब 22 साल की उम्र में तकरीबन समरकंद रिलोकेट हो गए थे। तो उन्होंने यहाँ पर आकर जब इस जगह के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने इसकी तामीरात दोबारा से शुरू कराई यहाँ की हुकूमत के साथ मिलके। ओके, तो अब मैं जा रहा हूँ उलुग बुर्ज मदरसे की तरफ, जो कि मीर अरब मदरसे के जस्ट पीछे है। लेकिन इन दो मदरसे के बीच में एक ये मार्केट पड़ती है।
ये मार्केट दोनों जो नॉर्थ साउथ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उन दोनों के बिल्कुल बीच में है, और ये बनाई गई थी स्पेशली ज्वेलरी के लिए। तो जो ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, कालीन है, ये तमाम चीज़ें आपको इस मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। तो अब मैं आ चुका हूँ उलोग बिग मदरसे के सामने। ये मेरे पीछे के उलोग बिग मदरसा है, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं पता थी कि जस्ट इसके भी सामने एक मदरसा है, ये है अब्दुल अजीज़ मदरसा। तो ये दो मदरसे आमने सामने हैं, ये दोनों मदरसे बंद हैं। सिर्फ एक ही मदरसा जो है जिसमें इस समय तालीम दी जा रही है, वो मैंने आपको दिखा दिया, जो कि बुखारा के रेगिस्तान मैदान में मौजूद है, जिसको कि मीर अरब मदरसा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम रियासत जो थी, उनका सरमाया था, वो सारा का सारा उन्होंने नक्शबंदी जो स्कूल ऑफ सूफिज़्म है उससे इंस्पायर होने के बाद सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया था। 4 मीनार मदरसे की तरफ जाते हुए एक मस्जिद ये है, रास्ते में हेरिटेज है, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है हेरिटेज का। तो कुल मिला के अगर आप बुखारा में इस तरह बिना डिटेल के भी घूमते रहेंगे तो भी आपको हर रास्ते पे कुछ ना कुछ मदरसा, मस्जिद, मोनूमेंट मिलता ही रहेगा, क्योंकि तकरीबन 1200 से ज़्यादा मदरसे और मस्जिद यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हेरिटेज है। मेरे सामने ये अमूलेट होटल है, लेकिन ये भी हेरिटेज साइट है। ये भी कोई मदरसा होगा जिसको कि अब कन्वर्ट कर दिया है एक होटल में। मतलब जितने भी मदरसे और मस्जिद आपको यहाँ पर हेरिटेज मिलेंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने तब्दील कर दिए हैं। तकरीबन 500 मीटर के आसपास अभी और दिखा रहा है रास्ता, और मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। जूतों का अगर हाल दिखाऊं तो वो भी तकरीबन ख़राब हो चुके हैं। तो बस ये लास्ट है मोनूमेंट जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। ओके, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ 4 मीनार मदरसे के सामने। को नाम दिया गया है इसकी 4 मीनारों की वजह से, लेकिन ये एक तरह का गेटवे है मदरसे के लिए। मदरसा अंदर हुआ करता था तो इसको एक गेटवे बनाया गया था, और ये बहुत पुराना नहीं है, 18th सेंचुरी में बनवाया गया था। उस समय के जो खलीफा थे इस जगह के, तो वो बहुत पैसे वाले थे, तो उन्होंने कुछ तामीर कराना चाहा, तो उन्होंने ये गेटवे मदरसे के लिए बनवा दिया था, जिनका नाम था खलीफा नियाज़ कुल। तो 18th सेंचुरी में ये बना है। तो बस आज का कंटेंट अपना कंप्लीट हो गया। सुबह से चल रहा हूँ, पूरे मोनूमेंट लगभग जो मुझे कोशिश कर सकता था, जहाँ तक जा सकता था, वो सारे के सारे कंप्लीट करने की कोशिश कर ली है। और ये मेरा फाइनल लोकेशन है जहाँ पर मैं आया हूँ। इसके बाद सीधे जाऊँगा हॉस्टल, आराम करूँगा, कहीं पर डिनर तलाश करूँगा कि मुझे मिल सके अच्छा सा, और बस तो यहाँ तक हमारा डन हो गया है। नए कंटेंट के साथ नई वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे, और अगर कंटेंट यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हौसला अफजाई करने के लिए सब्सक्राइब चैनल करना मत भूलिएगा। और कुछ कहना पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, फिर से रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।